हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम रिंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। देखिए, ये कोट स्क्वायर π/6 है, कॉसेक 5 π/6 एंड tan स्क्वायर π/6 = 6 के बराबर है। ये स्क्वायर आप बाहर लगा सकते हो क्योंकि कॉट पर है। कोसेक, इसे आप क्या लिख सकते हो 5 π/6 को कि पाई माइनस के π/6 लिख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि जब 6 पाई माइनस के π/6 इसमें से माइनस करो तो 5 π/6 आ गया ना। जिसका मतलब आप इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो। लिख दीजिए पाई माइनस के π/6 प्लस के 3 tan स्क्वायर π/6 एंड ये जो स्क्वायर है इसे आप बाहर भी लगा सकते हो और π/6 एज इट इज। देखिए, पाई की वैल्यू 180 होती है तो कॉसेक 180 माइनस के थीटा कहाँ आता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट के इस वाले इधर की तरफ जो बॉक्स है उसमें आता है। आप अपने टेबल को खोल लीजिए क्योंकि आपको अभी याद नहीं होगा। तो ऑल स्टूडेंट में क्या होता है जो और कॉसेक वो प्लस में होते हैं और सब माइनस में होते हैं, तो क्या हो जाएगा? और ये चेंज तो होता नहीं, तो कॉसेक थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना कॉसेक 180 माइनस के थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के कॉट π/6 का स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक एरिया और थीटा मतलब एंगल क्या है यहाँ पर π/6। तो कॉसेक π/6 प्लस के 3 tan π/6 और इसका स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू रखिए 180। ठीक है, 6 3 से 18 और 0 तो क्या आ गया कोट 30 डिग्री आ गया और इसका स्क्वायर कोसेक 30 डिग्री प्लस के tan 30 डिग्री और इसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखिए। cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 एंड इसका स्क्वायर था तो आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2 होती है एंड ये वाला 3 ऐसी एंड tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे। अब स्क्वायर खोलो, √3 का स्क्वायर खोलोगे 3 प्लस के 2 एंड इसका खोलोगे तो 1/3। इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया 3 प्लस के 2 प्लस के 1। 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए और 5 और 1 कितना हो गया 6 एंड 6 आपको इधर की तरफ यही तो लाना था, ये 6 था। ये लिख दोगे 6 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस के 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस के 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या करोगे, ये 2 तो ऐसी साइन, ये 3 π/4 को क्या लिख सकते हो आप कि पाई माइनस के π/4 लिख सकते हो ना। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई माइनस के π/4 माइनस करो तो कितना आ गया 3 π/4, यही आ गया ना। इसका मतलब अब आप
3π/4 को पाई माइनस के π/4 भी लिख सकते हैं, तो हम यही लिखेंगे पाई माइनस के π/4 एंड साइन का स्क्वायर था तो हम इस पूरे का भी स्क्वायर कर देंगे। आगे का 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस के 2 sec स्क्वायर π/3। सब में से 2 कॉमन ले लो, सबके पास 2 है। देखिए यहाँ क्या बच गया, साइन पाई माइनस के π/4 का स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर π/4 प्लस के सेक स्क्वायर π/3। अब देखिए साइन, इस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 180 होती है, तो साइन 180 माइनस के थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। आपको टेबल याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला आपको कि ये कहाँ से आता है। एक बार और बता रही हूँ, यहाँ आता है 90 प्लस थीटा और यहाँ आता है 180 माइनस के थीटा। ऑल स्टूडेंट का मतलब साइन एंड जो कॉसेक होता है वो प्लस का होता है और सारे माइनस के होते हैं। इस वाले में चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इस वाले में चेंज नहीं होते, तो इसलिए साइन ही आ जाएगा। लिखेंगे 2 साइन 180 माइनस के थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है π/4 एंड इस पूरे का स्क्वायर प्लस के कॉस π/4 और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ लगा दो या बाहर लगा दो, बात एक ही है, प्लस के सेक स्क्वायर π/3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। ये वाला 2 ऐसी। अब इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे प्लस के सेक स्क्वायर π/3। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखिए π/3, ये हो जाएगा वैल्यू रखने पर 180/3, 3 6 जा 18, तो क्या आ गया 1 प्लस के सेक स्क्वायर 60 डिग्री। 1 प्लस के सेक स्क्वायर 60 लिखिए 2 1 प्लस के सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है एंड इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे। 1 प्लस के 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया 5 एंड 5 2 जा 10 और आपको बराबर में 10 ही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो साइन 75 दे रखा है, तो आप 75 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 45 प्लस के 30 भी तो लिख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि जब 45 और 30 को ऐड करोगे तो 75 ही तो आएगा। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला कि साइन a कॉस b प्लस के कॉस a साइन b। इसमें वैल्यू रखिए क्या है, साइन 45 प्लस के 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ए, मतलब ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो लिखिए साइन ए मतलब क्या है, साइन 45 कॉस बी, बी मतलब ये 30 डिग्री, कॉस ए मतलब 45 डिग्री एंड साइन बी आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू रखिए। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 45 की 1/√2 एंड साइन 30 की 1/2। ये क्या हो जाएगा √3 और 2√2 प्लस के 1/2√2। एलसीएम लीजिए इनका, √3 प्लस के 1/2
2√2 एंड ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने आपके टिप्स पर होने चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। 15 निकालना है आपको, तो क्या कर दोगे, 15 को 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री कर दोगे तो आपका 15 आ जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, 10 15 बराबर आ जाएगा 10 45 प्लस के 30 डिग्री के, सॉरी माइनस के 30 डिग्री के, माइनस का साइन है ना। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना है कि tan a माइनस बी जो होता है वो tan a माइनस के tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कीजिए इसमें। ये तो हो गया a और ये क्या हो गया b, तो क्या है पहले tan a मतलब tan 45 माइनस के tan b मतलब tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan a की वैल्यू 45 एंड tan b मतलब 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस के tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, 1 प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 एंड tan 30 की डिग्री 1 अपॉन √3। देखिए 1 अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन √3 और इसे देखिए 1 अपॉन 1 प्लस के, इसे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन √3। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन √3, ऐसे तो लोगे, इसका एलसीएम √3 आ गया, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला साइन ये रहा। अब नीचे वाले का लो, √3 प्लस के 1 अपॉन में √3, इस वाले √3 से ये वाला √3 कैंसिल, तो क्या आ गया √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 प्लस के 1। यहाँ पर प्लस का साइन है तो क्या करोगे, माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। देखिए प्लस का साइन है तो क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। इसकी इसमें करोगे, दोनों डिजिट सेम है, स्क्वायर आ जाएगा। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस का साइन एंड b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसमें क्या लगाओगे, a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2, पहली वाली डिजिट और दूसरी वाली डिजिट, इसका स्क्वायर खोलोगे 3, इसका खोलोगे 1, इसका खोलिए तो क्या आ गया बच्चों 3, इसका खोलोगे 1 एंड ये आ गया 2 √3, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट आएगी। 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 और 1 4 माइनस के 2 √3/2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा 2 माइनस के √3/2। जब 2 देखो 2 2 जो 4 एंड 2√3, 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 माइनस के √3 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बच्चों, कॉस ये दे रखा है, कॉस और ये दे रखा है, ये वाली टर्म यहाँ पर आ रही है और ये वाली टर्म यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब इसे आप a मान लो और इसे b मान लो,
तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा ये cos a प्लस बी का। तो मानिए लेट पाई बाय 4 माइनस के x इज इक्वल्स टू a एंड पाई बाय 4 माइनस के y इज इक्वल्स टू b। ठीक है बच्चों, एंड ये जो आपका cos है ये ऐसी, इसे आपने क्या मान लिया, आप a मान लिया, और ये वाला cos एंड इसे आपने क्या मान लिया, b मान लिया। माइनस का साइन आगे क्या लिखा हुआ है, साइन, इसे क्या माना है आपने, a मान लिया साइन, और ये पूरा क्या मान लिया आपने, b मान लिया। ठीक है, एंड एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस के साइन a साइन b। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये पूरा फंक्शन इसकी तरह बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ये पूरी डिजिट किसके बराबर हो जाएगी, cos a प्लस बी के बराबर हो जाएगी। फॉर्मूले जहां पर लिखवाए थे उस वाली सीरीज को एक बार आप ओपन करके खुद देख लीजिए, कभी आपको कोई डाउट रह जाए। ठीक है, एंड अब आपको वैल्यू पुट करनी है, x की a की वैल्यू पुट कीजिए एंड b की वैल्यू पुट कीजिए। लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये वाला cos a की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन पाई बाय 4 माइनस के x प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 माइनस के y। ठीक है, देखिए cos ये पाई बाय 4 कितने हो गए, 2 पाई बाय 4 हो गए, एंड माइनस का x और माइनस के y। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, cos इससे इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस के x प्लस के y। एंड आपने देखा है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहां पर लिख लोगे। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के, लगाइए क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एंड थीटा क्या है यहाँ पर x प्लस वाई। और आप देखिए क्वेश्चन आपको यही तो प्रूफ करके लाना था, तो लिख दोगे क्वेश्चन को, आप दोबारा से लिख दोगे कि cos पाई बाय 4 माइनस के x एंड cos पाई बाय 4 माइनस के y। बच्चों आपने यही चीज तो आपने यही चीज तो सॉल्व करी थी, और ये सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, साइन x प्लस वाई आ गया, और आपको साइन x प्लस वाई ही लेके आना था, तो आप लिख दोगे ये प्रूव हो गया है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के सारे ही, तो आपको सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए बच्चों बात है क्वेश्चन नंबर 7 पर, 10 पाई बाय 4 प्लस के x अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस के x, आपको इसे सोल्व करके ये लेके आना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप पाई की जगह वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, 10 180 बाय 4 प्लस के x अपॉन में 10 180 बाय 4 माइनस के x। ठीक है, इससे इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड करोगे तो भी 45 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 10 45 प्लस के x, और दूसरा क्या आ गया, 10 45 माइनस के x। फॉर्मूला लगाओगे 10, यहाँ पर लगाओगे 10 a प्लस बी का फॉर्मूला, एंड यहाँ पर लगाओगे 10 a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है 10 a प्लस बी का फॉर्मूला, कि 10 a प्लस के 10 b अपॉन में 1 माइनस 10 a 10 b, एंड 10 a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, 10 a माइनस के 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है बच्चों,
लिखिए टेन ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, टेन ए की वैल्यू है 45 प्लस के टेन बी, मतलब टेन एक्स, 1 माइनस टेन ए टेन बी, मतलब टेन 45 और टेन एक्स। ये वाला अपॉन, अब इसमें लगाइए टेन ए माइनस बी, ये तो ए के बराबर और ये बी के बराबर, तो टेन ए माइनस के टेन बी क्या आ जाएगा, टेन 45 माइनस के टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस के टेन एक्स, टेन 45 एंड टेन एक्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब इसकी वैल्यू रखिए, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देखिए 1 होती है। लिखिए इसकी जगह 1 माइनस के टेन, प्लस के है सॉरी, प्लस के टेन एक्स अपॉन का साइन 1 माइनस के टेन 45 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 मल्टीप्लाई में, और ये टेन एक्स आपका एज इट इज, ये वाला अपॉन का साइन टेन 45 की वैल्यू 1, ये वाला माइनस एंड टेन एक्स आपका एज इट इज, फिर अपॉन का साइन और ये वाला 1 प्लस के टेन 45 की वैल्यू 1, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और टेन एक्स आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 प्लस के टेन एक्स एंड ये क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा टेन एक्स, 1 माइनस के टेन एक्स, एंड ये आ जाएगा 1 प्लस के टेन एक्स। अब क्या करते हो आप, ये वाली डिजिट तो इसके साथ मल्टीप्लाई एंड इस वाली डिजिट की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो लिखिए 1 प्लस के टेन एक्स एंड ये वाली डिजिट ऊपर आएगी, अपॉन का साइन, ये वाली डिजिट 1 माइनस के टेन एक्स और अपॉन में 1 माइनस के टेन एक्स इसके बराबर में रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो स्क्वायर में लिख सकते हो आप इसका कि 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। आपको यही तो प्रूफ करके लाना था। ठीक है, अब इसे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि 1 प्लस के टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस के टेन एक्स, और ये दोनों का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो गया। एंड यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इससे कर लो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो क्वेश्चन के अंदर, बट ये आपका ज्यादा इजी है। पहले वैल्यू रखो और फिर फॉर्मूला लगाओ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, पाई की वैल्यू पुट कीजिए। आपको क्या लाना है, कॉट स्क्वायर एक्स लाना है इसे सोल्व करके। तो लिखोगे कॉस 180 प्लस के एक्स साइन 180 माइनस के एक्स कॉस 180/2 प्लस के एक्स। देखिए कॉस माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस 180 प्लस के थीटा बराबर होता है, देखिए यहां पर आता है ना 180 प्लस थीटा, तो ऑल स्टूडेंट टेक, तो टेक में क्या होता है tan और cot प्लस के और सब माइनस के, तो जो आपका कॉस है वो किसका हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा। 180 माइनस के थीटा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो 190 प्लस थीटा आता है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस के रहते हैं। ठीक है, और आपको चेंज क्या करना है, साइन का ही चेंज करना है, तो साइन तो प्लस में रहेगा, तो क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस के थीटा बराबर हो जाएगा
माइनस साइन थीटा के, ठीक है। एंड ये क्या है, इससे से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा ना। 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। स्टूडेंट में सिर्फ साइन और कॉस है प्लस के, और सब तो माइनस के होते हैं ना, तो फिर जो आपका कॉस है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इस वाले में तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो एक चेंज होते हैं ना, कि साइन था कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है। अब इन्हें चेंज करिए जल्दी से, ये आपको याद होने चाहिए और टेबल से बनाने आने चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार इनका रिवीजन करा रही हूँ कि आप इन सबको याद तो नहीं रख सकते ट्रिक से, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। देखिए cos 180 प्लस थीटा माइनस के cos थीटा, थीटा क्या है बच्चों यहाँ पर x है, ये देखिए cos माइनस के थीटा cos थीटा, और थीटा क्या है x है, ये x माइनस के x था बच्चों, ठीक है। साइन 180 माइनस के थीटा क्या है, साइन थीटा, थीटा क्या है x है, cos 90 प्लस थीटा है माइनस के साइन थीटा, और थीटा क्या है x है, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया, cos की cos में करोगे तो cos स्क्वायर x, और साइन की साइन में करोगे साइन स्क्वायर x। एंड देखिए फॉर्मूला होता है cot x का या cot थीटा का कि cos x अपॉन साइन x, पढ़ रखा है ना आप सभी ने ये, तो इसे क्या लिख दोगे बच्चों, cot x लिख दोगे। अरे इन दोनों टर्म का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और इसे आप कैसे लिख सकते हो, cot स्क्वायर x। प्रूव हो गया, आपको यही प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस पे भी आपको सेम ऐसे ही करना है, पहले पाई की वैल्यू लिखनी है। तो देखिए cos 3 मल्टीप्लाई 180 बाय 2 प्लस के x, cos 2 मल्टीप्लाई 180 प्लस के x, एंड ये देखिए इसमें cot 3 मल्टीप्लाई 180 बाय 2 माइनस के x प्लस के cot 2 मल्टीप्लाई 180 प्लस के x। इसे बच्चों आपको पूरे को सॉल्व करके 1 लाना है, करिए। 2 9 जो 18 0 एंड 2 9 जो 18 और ये वाले 0 ऐसी, तो क्या आ गया cos 9 3 जो 27 270 आ गया प्लस के x, ये क्या है cos 360 आ जाएगा प्लस के x, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 270 माइनस के x प्लस के cot 360 प्लस के x। अब देखिए याद रखना है आपको, आप वो वाली टेबल खोल के बैठ जाइए ट्रिग्नोमेट्री वाली। 270 प्लस यहाँ पर आता है एंड इधर की तरफ आता है थीटा, 270 प्लस थीटा यहाँ आता है और 360 माइनस के थीटा यहाँ पर आता है टेबल में, ऐसे तो आता है बच्चों। अब देखिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉफी में क्या था cos और cos का उल्टा sec, ये दोनों पॉजिटिव और सब नेगेटिव, cos और sec यहाँ पर प्लस के होते हैं, तो लिखिए cos 270 प्लस के थीटा किसका होता है, प्लस का तो रहेगा बट ये चेंज तो हो जाते हैं ना, cos का क्या बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। एंड अब देखिए cos 360 प्लस के थीटा कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा ना यहाँ पर, तो cos भी प्लस में रहता है यहाँ पर, तो cos 360 प्लस के थीटा बराबर होगा cos थीटा के। 270 माइनस के थीटा यहाँ पर आएगा, 270 माइनस के थीटा, और यहाँ क्या होता है 180 प्लस के थीटा, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पर ऑल स्टूडेंट टेक मतलब 10 और 40 तो रहते हैं बस प्लस के,
और सब माइनस के, आपको क्या निकालना है, cot 270 माइनस के थीटा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में तो रहेगा बट कॉट का क्या हो जाता है, tan हो जाता है। देखो जो 180 वाली सीरीज है ना वो चेंज नहीं होती, को चेंज करना पड़ता है, एंड 360 वाली सीरीज भी चेंज नहीं होती। कौन सी, 180 वाली एंड 360 वाली सीरीज चेंज नहीं होती, सिर्फ उनके प्लस माइनस चेंज होते हैं। और जितनी भी बच गई ना आपकी 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, वो सब चेंज होती हैं। लिखिए कॉट 270 माइनस के थीटा बराबर होता है tan थीटा के, एंड कॉट 360 प्लस के थीटा में ही रहेगा। अभी बताया था ना कि 360 और 180 वाली चेंज नहीं होती सीरीज, उनके सिर्फ प्लस माइनस चेंज होते हैं, एंड 360 प्लस थीटा में कॉट प्लस का ही होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ऊपर वाली सीरीज को चेंज कर दीजिए, 270 प्लस के थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, यहाँ पर x है, मल्टीप्लाई का साइन या डॉट भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। cos 360 प्लस के थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, और थीटा क्या है, यहाँ पर x है, ये वाला ब्रैकेट, cot 270 माइनस के x किसके बराबर है, 270 माइनस थीटा tan थीटा के, एंड tan थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर x है, प्लस का साइन, cot 360 प्लस का थीटा cot थीटा के बराबर है, सब में थीटा ही मानना है तो यहाँ पे थीटा ही लिख दो, cot और थीटा क्या है यहाँ पर x है। अब देखिए बच्चों ये तो आपको यहीं पर ही लिखनी है, लिखिए sin x cos x, ठीक है। इसे tan को क्या लिख सकते हो आप, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो ना, और cot को क्या लिख सकते हो बच्चों, cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब इनका एलसीएम लीजिए कि sin x cos x, ये तो ऐसे एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी sin x की sin x में, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos x की cos x में करोगे तो cos स्क्वायर x, अपॉन में क्या आ जाएगा cos x और sin x। एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हो। देखिए ये sin x cos x से ये वाला sin x cos x कैंसिल, तो क्या बच गया, sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, एंड ये किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है, एंड आपको यही प्रूव करना था, ठीक है बच्चों।